खबरदार जो हमारी बहू को हाथ भी लगाया तो। दीदी क्या कर रही हैं आप? क्या चाहती हैं कि देव इस शादी में रहकर हमेशा दुखी रहे, हमेशा उसके सर पर वो मौत का साया मंडराता रहे? हम भी देखते हैं अम्बा रानी कि हमरे होते हुए बहू की सुहाग की निशानियों को कौन हाथ लगाता है। हमने कहा था दीदी इसे, तो आप हमसे बात कीजिए। क्या बात करें तुमसे अम्बा रानी? अरे जिस औरत को इतना भी ज्ञान नहीं है कि एक सुहागन के गले से मंगलसूत्र उतारना कितना बड़ा अपशकुन होता है, उससे हम क्या बात करें? जानत हो, सुहागन के गले से मंगलसूत्र उतारने का मतलब होता है उसके सुहाग की जान को खतरा। जाने कि तुम्हारे बेटे की जान को खतरा, जिसको तुम बचाने का कोशिश कर रही हो अम्बा। अरे शर्म नहीं आया तुम दोनों को? पंडित जी के सामने ऐसा गंदा ओछा हरकत करते हुए। बुद्धि भ्रष्ट हो गया है तुम्हारा अम्बा। और तुम देव, तुमको क्या हो गया बिटवा? है? अरे जबान सिल ली है क्या तुमने? तुम्हारी आंखन के सामने तुम्हारी महारारू के साथ इतना गंदा हरकत हो रहा है और तुम्हारे जबान में एक कोई शब्द नहीं है। जो लड़की हमारे बेटे के लिए अशुभ हो दीदी, और जिसकी कुंडली में इतना बड़ा दोष हो, उसका हमारे बेटे की जिंदगी से चले जाना ही ठीक होगा दीदी। आपकी हर बात सर आंखों पर, और इस बार नहीं, क्योंकि इस बार बात हमारे बेटे से जुड़ी है। और ये लड़की तुम्हारी बहू है। उस लड़की की कुंडली में दोष है। दोष का निवारण हो सकता है। महाराज, हाथ जोड़कर आपसे क्षमा याचना कर रहे हैं। आप तो महाज्ञानी हैं पंडित जी, ग्रह नक्षत्रों का बहुत ज्ञान है आपको। क्या ये दोष का कोनो निवारण नहीं हो सकता? का बहुरिया की कुंडली में जो दोष है उसका निवारण नहीं हो सकता पंडित जी? देवकी, अम्बा, आप दोनों शांत हो जाइए। जब आप दोनों बहस कर रही थी तब मैं इस कुंडली को बहुत ध्यान से देख रहा था। रही बात निवारण की, निवारण है। आपके कुल देवी की पूजा करने से पार्वती के ऊपर लगा महादोष, उसे मिटाया जा सकता है। कुल देवी का पूजा? कुल देवी के सामने पूजा नहीं, महापूजा होगी। हम जो मुहूर्त निकालेंगे उस दिन इन दोनों का पुनर्विवाह कराना होगा। एक बात ध्यान रखिए, इसमें कोई बहुत बड़ा समारोह नहीं कराना है। कुल देवी के सामने दोबारा 7 फेरे लेने होंगे। दोबारा मांग में सिंदूर भरना होगा। और दोबारा मंगलसूत्र पहनाना होगा। और इस तरह से मार्केश दोष पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। इसी को कहते हैं एक पंथ और दुई काज। एक तो उपाय हो जाएगा और फिर हम सब लोगों ने इन दोनों का विवाह देखा नहीं है, तो जब दोबारा विवाह होगा तो हम सब इनका विवाह भी देख लेंगे। अंबिका, अरे तुम तो महान हो भाई।
भला हो तुमरा जो तुम बहू रानी की कुंडली कहीं से ढूंढ लाई। देखो भगवान जो करत है ना अच्छे के लिए करत है। पंडित जी, क्या इस बेमेल की शादी का टूटना हमारे बेटे के जीवन को बचाने के लिए 100% उपाय नहीं होगा? अम्बा, विवाह कोनो मजाक नहीं है। अपने विवाह के साथ तो तुम ही मजाक कर चुकी हो। लेकिन अब देव के विवाह के साथ हम एक खिलवाड़ होने नहीं देंगे। सॉरी बुआ माँ, और आपको योर हाइनेस को ऐसे। पंडित जी, कौन से मुहूर्त की बात कर रहे थे आप? कल चंपा षष्ठी है और कल का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। पर पंडित जी आप। अम्बा, धर्म से बढ़कर कछु नहीं होते हैं और गुरु की बात को तो देवी देवता तक नहीं काटते। जो पंडित जी ने कह दिया सो होगा। कल देव और पार्वती का हमारी कुल देवी के सामने पुनर्विवाह होगा। तुम्हारा डर एकदम सही था अम्बा। अरे देव की जान की बात थी, उसका निवारण तो करना ही था ना। और देखो विधि का विधान, भगवती का कृपा कि कल ही हमको ये निदान का शुभ मुहूर्त मिल गया है। तो बस कल ही देव और पार्वती का पुनर्विवाह होगा। पर दीदी आप हमारी बात। जो कह दिए ना अम्बा, वो पत्थर की लकीर। हमारी आखिरी इच्छा समझकर इसको मान दे दो अम्बा। अरे ओ फुलवा, अरे अभय विक्रम मानव सबों को जाके बताओ ना कि देव का विवाह होने वाला है, घर के बिटुआ का विवाह है, धूमधाम से होगा, तैयारियां शुरू करो। पंडित जी, आप नहीं जानते आपने हमको कितनी बड़ी खुशी दी है। गंगा जी, कुलदेवी माँ के सामने शादी कैसे? ये दोनों इंटू पिंटू करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पारो क्या कर रही हो तुम? अभी गिर जाती तो सर पे चोट लग जाती। सच्ची? तो फिर दे दीजिए हमें धक्का, अपना ना सर ही फुड़वा लेते हैं हम। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? ताकि कुलदेवी माँ के सामने शादी ना करनी पड़े। तो तुम अपना सर क्यों फोड़वाओगे? हम फोड़ लेते हैं अपना सर। और एक बात बता देते हैं, सर फोड़ने से कुछ नहीं होगा। सर पे पट्टी बांध के फेरे करवाएंगी बुआ माँ। तो फिर कोई तो तरीका होगा इससे बचने का। क्या करें? बुआ माँ को भी नहीं बता सकते, उन्हीं के लिए तो ये नाटक कर रहे हैं। और नलिनी जी, उनसे बात की आपने?
आप कब से बातें करे जा रहे हैं, उन्हें कुछ बताया नहीं अभी तक? अरे कोशिश की थी बताने की, लेकिन भाभी आई और उसे ले गई, फिर उसके बाद मौका ही नहीं मिला। देखिए वो पढ़ी लिखी हैं, बहुत समझदार है। अगर आप उन्हें सच बताएंगे ना तो वो क्या पता इस समस्या से बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझाए, आपकी मदद करे। यही एक तरीका है, वरना कुलदेवी माँ के सामने हमारी शादी हो जाएगी। नहीं नहीं, हम करते हैं बात नलिनी के साथ। नलिनी, हमारी बात सुन बेटा। नलिनी, बात सुन। कोई बात नहीं सुननी है आंटी। लेकिन तुम ये पैकिंग क्यों कर रही हो? तुम जानती हो हम कहीं नहीं जाने देंगे तुम्हें। तो रुक के क्या करूं आंटी? नाचू देव और पार्वती की शादी में यही रह गए। सिर्फ और सिर्फ आपके वादे पर भरोसा करके रुकी हूं मैं यहाँ, पर आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। फौजी के सामने तो एकदम चुपचाप खड़ी हो जाती हैं। इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने और अब फिर भी कुछ नहीं कह पाई। देव और पार्वती की शादी रोकने की इतनी बड़ी वजह थी आपके पास, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। पारो बिल्कुल सही कह रही है, हमें नलिनी को सब सच बता देना चाहिए। और एक बार नलिनी को सब सच बता देंगे तो हमारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा, और फिर हम और नलिनी एक साथ डिस्कस कर पाएंगे कि इस शादी को रोकना कैसे है। नलिनी, बात सुनो हमारी। हम जो कर सकते थे हमने सब कुछ किया, अभी भी कर रहे हैं। महापंडित जी को बुलाया क्योंकि दीदी उनकी बात कभी नहीं टालती थी। हमें लगा कि कुंडली में मार्केश दोष के बारे में पता चलेगा तो दीदी हमारी तरफ हो जाएंगी। दीदी भी तो बहुत प्यार करती है देव से, अपने बेटे की तरह। फिर पता नहीं क्या हो गया दीदी को। क्योंकि बुआ जी ने पार्वती को अपनी बहू माना हुआ है, इसीलिए तो उन्होंने हाँ, निवारण मांग लिया। And guess what is the solution? दूसरी बार शादी। एक बार आप मेरी हालत के बारे में सोचिए। मुझसे तो उनकी शादी का एल्बम नहीं देखा गया, दोनों की दोबारा शादी होती कैसे देखूंगी? इनकी जिंदगी का कोई भी फैसला आपके हाथ में क्यों नहीं आंटी? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि देव आपका बेटा है या बुआ जी का। कि पार्वती से दोबारा शादी होगी तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी आंटी। रोज उन्हें पति पत्नी की तरह देखती हूँ तो बहुत हर्ट होता है। दोबारा शादी नहीं देख पाऊंगी। क्या आंटी आप किसी भी तरह बुआ जी को मना नहीं सकती? कोई तो तरीका होगा ना आंटी। आखिर आप उन्हें अपनी मनमानी क्यों करने दे रही है? क्योंकि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है नलिनी, तबीयत खराब है उनकी। और ऐसे में उनको कोई सदमा मिल गया तो फिर से उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। उन्हें कुछ हो गया ना नलिनी तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हम पर आएगी, हमेशा की तरह। अगर हमने नलिनी को ये सच बता दिया कि पारो और हम अगले 6 महीने में अलग होने जा रहे हैं, और अगर वो ये सच अपने तक ना रख पाई या फिर गुस्से में या बहस में उसके मुंह से ये सब कुछ निकल गया तो बुआ माँ को बहुत बड़ा सदमा लगेगा। योहानस बिल्कुल सही कह रही है। अपने दिल का बोझ कम करने के लिए हम बुआ माँ की सांसें कम नहीं कर सकते। ये जहर का घूम सिर्फ माँ को नहीं, हमें भी पीना होगा। मत रो नलिनी, मत रो। नलिनी अभी सच का सामना करने के हालात में नहीं है। अभी हम उसे कुछ नहीं बता सकते और कुलदेवी के सामने ये विवाह भी नहीं कर सकते। अभी हमें कुछ करना होगा। बहुरिया, ई रहा तुमरा मेहंदी का जोड़ा और ये गहना है ना? अच्छा है। भाई देव, अरे
यहाँ खड़ा खड़ा का टुकुर टुकुर देख रहा है? जा, तोहरा कपड़ा बाजू वाले कमरे में रखा है, जाके पहन ले। पर तैयारी किस लिए बुआ माँ? ई तो हम बताना ही भूल गए। अरे फूल के हाथ संदेश भिजवाए थे ना। संदेशा? पर कैसा संदेशा बुआ माँ? अरे मेहंदी है ना तुम दोनों का। बुआ माँ अभी? और नहीं तो का। अरे जब ब्याह है उससे पहले का रस्में तो करना ही पड़ेगा ना। अरे अब का खड़ा है, सोच मत, ज्यादा टाइम नहीं है। जा जाके तैयार हो जा। तुम्हारा जोड़ा है, हैं? और ये हार है। अरे का इतना सोच रहा है? चल 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 चल, टाइम नहीं है, जल्दी से तैयार हो जा। बुआ माँ कहाँ चला गया वो हार? नलिनी का तो पता नहीं वो यहाँ पे रहेगी कि नहीं। कम से कम उससे पहले मैं अपना हार तो ले लूं। उससे हार लेने का सपना अधूरा रह जाएगा बिल्कुल ही। हार मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं, पर जो मैंने सोच लिया ना वो मैं लेके रहती हूँ। आखिर मिल गया। अब तुम ये मेरे लिए लाने वाली थी ना, तो मैंने सोचा मैं खुद ही ले लेती हूँ, राइट? तेरा पति भिखारी है, तो उसकी कीमत मैं क्यों चुकाऊं? हाँ, इससे तेरे सारे गहने बेच दिए, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करके गहने पाना चाहती है। You know what? और मुझे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। जाके बता दे जिसको जो भी बताना है, because I don't care। बहुत उड़ती फुर्ती है ना तू, तेरी असली जगह ये है। खबरदार जो दोबारा मेरे कमरे में आने की हिम्मत भी की, टांगे तोड़ दूंगी। गेट आउट। एक मिनट। नाउ गेट आउट। बेइज्जती की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी नलिनी। मुझे कोई जरूरत नहीं है ये सब देखने की। मेरी जगह छीन रही हो तुम, एक बार नहीं दूसरी बार भी। क्या देव बाबू ने इन्हें सब बता दिया? गए तो थे बताने। अरे ओ नलिनी, का हो लाडो रानी, कहाँ चल दी ठमक ठमक के? हाँ, अरे सारी रौनक तो यहाँ लगी हुई है, वहाँ कहाँ जा रही हो? बैठो हमारे साथ। वो मैं अंबिका आंटी को लेने जा रही थी, तो मैं ई देखो, ये आ गई तुम्हारी अंबिका आंटी।
अरे आज हमरे देव और पार्वती की मेहंदी वाली रात है, कोनो कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। बैठ। कितनी सुंदर लग रही है, नजर ना लगे तो एक काला टिक्का लगा दे। अरे वो रश्मिका, तू यहाँ क्या कर रही है? ओ देख ढोल पड़ा है, जा लेकर आ। अरे अम्बा रानी, यहाँ आओ, तुम्हारे बेटे की मेहंदी है। नलिनी बहुत उदास लग रही है, हमें उसे सच बता देना चाहिए। हमारे झूठ का बोझ उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। सब कुछ सच सच बता दीजिए उन्हें।